आसन कंजर्वेशन रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन निर्धारण के संबंध में आदेश दिए गए थे, परंतु आप जानते हैं कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व का जो क्षेत्र है उसका जो 10 किलोमीटर की परिधि है वो 2 राज्यों के अंतर्गत आता है, जिसमें उत्तराखंड हिमाचल दोनों हैं। तो माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि MOEF और दोनों राज्य मिलकर जो इको सेंसिटिव जोन के समकक्ष जो गाइडलाइंस होनी चाहिए उनका निर्धारण करेंगे। तो इस क्रम में दोनों राज्यों जो हमारे उत्तराखंड और हिमाचल के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स हैं उनकी 2 स्तर की बैठकें इसमें हो चुकी है और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसमें दोनों राज्य आपसी सहमति करके जो गाइडलाइंस हैं जो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में जिनका भविष्य में फॉलो किया जाए, निर्धारण किया जाएगा, उस पर जल्द ही निर्णय लेंगे। केशव जोन की लंबी श्रृंखला इस क्षेत्र में चल रही है। पक्षियों की संख्या में भी बीते सालों की अपेक्षा इस बार कमी दर्ज की गई है। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि क्योंकि जो ये प्रकरण है ऑलरेडी इसका संज्ञान माननीय न्यायालय द्वारा लिया जा चुका है और उसमें विस्तृत निर्देश दिए जा चुके हैं और ये जो क्रशर माइनिंग और जो अन्य जो इंडस्ट्रीज़ हैं 10 किलोमीटर की परिधि में, इसका जो मामला है ये उच्च स्तर पे ऑलरेडी इस पे जो है कई राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुका है और जल्दी इस पे दोनों राज्य, क्योंकि इसमें दोनों राज्यों के हित हैं, तो उत्तराखंड हिमाचल आपसी सहमति से जो नियमों का पालन करके बिना NOC के और विद प्रॉपरली जो एक माइनिंग डिपार्टमेंट की परमिशन और प्रशासन की परमिशन के बिना चल रहा है तो उसको बंद होने में आधा घंटा नहीं लगेगा। ऐसा संभव है कि कागजों पे बहुत सारे NOCs और बहुत सारे मानकों के पालन की रिपोर्ट लग जाती है, लेकिन कई बार मौके पर उस तरह की चीजें होती नहीं है। पहले तो ये बात है कि मैंने आज तारीख तक इस क्षेत्र के किसी क्रैशर जोन में आज तारीख तक कदम नहीं रखा। मुझे आज तारीख तक ये नहीं पता कि फिजिकली कौन सी जगह पर है। मुझे आज तारीख तक ये नहीं पता कि फिजिकली कौन सी जगह पर है। लेकिन यदि कोई इस प्रकार से मानकों का उल्लंघन होकर के और स्थानीय ग्रामीणों की खेती या पर्यावरण के लिए कोई गंभीर किसी तरह का कोई खतरा है तो निश्चित रूप से वो चीज रिपोर्ट भी होनी चाहिए और मेरी जानकारी में आएगा तो उसमें कार्रवाई भी होगी। भीमावाला में इंटर कॉलेज से उधर बावड़ी की तरफ के रोड पर एक कोई क्रैशर लगने का काम शुरू हुआ था। उसके बारे में मैं प्रथम व्यक्ति हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कैमरे पे आपके, उसके बारे में मैं प्रथम व्यक्ति हूं जिसने लंबा चौड़ा लिख करके भेजा DM को, क्या नजदीक में इंटर कॉलेज है, ऐसी कोई गतिविधि यहां नहीं होनी चाहिए। तो अभी तो मैंने वहां रुका हुआ देखा, कुछ मलवा मुलवा, कुछ वहां पे RBM वगैरह इकट्ठा तो मैं देखता हूं, कुछ मशीन वगैरह भी लगी, लेकिन चलता हुआ मैंने उसको नहीं देखा है। इसलिए मुझे कोई ऐसी चीज मालूम पड़ती है तो मैं उसको दिखवाऊं ना, यह असंभव बात है। तुरंत मैं संबंधित अधिकारियों को उसमें छानबीन करने के लिए तुरंत कहता हूं। भाई साहब, आपका नाम क्या है और क्या परेशानी है आपको? परेशानी है जी, देखो जोड़ से लेके और मेरा वहां तक है, ट्रांसफार्मर से काट गया तक, और आप देख सकते हैं मतलब पूरा मौका मैंने क्या है दोनों तरफ